Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. तो बड़ी खबर टी20 विश्व कप को लेकर सामने आ रही है, जहां बांग्लादेश तो बाहर हुआ, लेकिन अब बांग्लादेश की जगह पर स्कॉटलैंड की एंट्री हो गई। आपको बता दें कि आईसीसी ने यह बड़ा फैसला लिया है। बीसीसीआई के साथ लगातार विवादों के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अड़ियल रवैया दिखा रहा था। उसके बाद उसने आईसीसी से गुहार लगाई थी और आईसीसी ने बांग्लादेश को झटका दे दिया और कहा कि अगर आपको मैच खेलने हैं तो भारत में खेलने होंगे, नहीं तो आप बाहर जा सकते हैं। इसके बाद से अब स्कॉटलैंड की एंट्री हुई है, लेकिन बड़ा सवाल होती कि यहाँ ये है, स्कॉटलैंड की एंट्री तो होती है, अब बांग्लादेश क्रिकेट को कितना नुकसान होगा। बड़े पैमाने पर जो तमाम रिपोर्ट सामने आ रही है उसके मुताबिक बांग्लादेश के लिए ये बड़ा झटका है। बिल्कुल, देखिए बांग्लादेश ने कह सकते हैं कि अपनी भद खुद पिटवा ली, क्योंकि आईसीसी का ही सबसे बड़ा एक टूर्नामेंट होता है जो वर्ल्ड कप होता है। टी20 वर्ल्ड कप जाहिर तौर पर आपको पता है कि जब भी ये मंच मिलता है लोगों को तो इसको सही तरीके से हर एक टीम बुलाने की कोशिश करती है और इसको जीतने की चाह के साथ ही मैदान में उतरती है। बांग्लादेश कह सकते हैं कि पाकिस्तान की पिछलग्गू बन के उसको खुश करने के चक्कर में उसने जिस तरीके का माहौल बनाया, कहा कि भारत में नहीं खेलेंगे, हमें श्रीलंका में हमारे मैचेस शिफ्ट कर दें, और सबसे बड़ी बात उसने आईसीसी से पंगा ले लिया और बीसीबी को आईसीसी ने चेताया कि नहीं, हम आपको भारत में ही खेलने पड़ेंगे, क्योंकि वेन्यू अगर डिसाइडेड है तो हम लास्ट मोमेंट पे छेड़छाड़ नहीं कर सकते। लेकिन जब बांग्लादेश ने नहीं माना तो अब देखिए आईसीसी ने उस पर फरमान सुना दिया कि अब आप निकल लीजिए, एग्जिट का रास्ता दिखा दिया है और उसकी जगह पे अब स्कॉटलैंड को ग्रुप सी में शामिल कर लिया गया। ये आपने बता दिया था। और अब सवाल पे आते हैं, जो आपने सवाल पूछा कि बांग्लादेश को कितना नुकसान होगा। देखिए, ये नुकसान सिर्फ छोटा मोटा नुकसान नहीं है, खिलाड़ियों का नुकसान है, पूरे कोचिंग जो स्टाफ है, मेंबर्स है, जो भी जिनकी दाल रोटी चलती है उससे, उस पर सीधे नुकसान पड़ेगा रजत। क्योंकि देखिए टी20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, उसके क्रिकेटर, कोचिंग स्टाफ, उसकी मैनेजमेंट की जो कमेटी है, उसको लगभग 4 करोड़ बांग्लादेशी टका मिलता है। 4 करोड़ बांग्लादेशी टका, और अमेरिकी डॉलर में यह रकम करीब $3 लाख हो जाती है। और टूर्नामेंट की जो शीर्ष टॉप की जो 12 टीम है उसमें जगह बनाने वाली किसी भी टीम को करीब 4.5 लाख अमेरिकी डॉलर मिलेंगे, जो कि बांग्लादेशी मुद्रा में 5.5 करोड़ टका के बराबर है। और ये एक बहुत ह्यूज अमाउंट है और इससे हाथ धोना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं सिर्फ ये मैच की फीस ही नहीं, जो स्पॉन्सरशिप होते हैं, जब आप जाहिर तौर पर क्रिकेट मैचेस खेलते हो, आप स्पोर्ट्स में स्पॉन्सरशिप होती है और स्पॉन्सरशिप से भी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को हाथ धोना पड़ेगा। करोड़ों रुपए लग गए थे, एन मोमेंट पे आपने इस तरीके का काम किया और अब देखिए आपने खुद की पैर पे कुल्हाड़ी मारा है, तो आप उससे भी हाथ धोएंगे। क्योंकि देखिए स्पॉन्सरशिप के भी जो कमाई है उस पर भी बड़ा तगड़ा असर बांग्लादेश पे पड़ेगा। बांग्लादेश के जो खिलाड़ियों की मैच फीस, परफॉर्मेंस बोनस और उनके अवार्ड की रकम से भी उनको हाथ धोना पड़ेगा। और इसकी वजह से राष्ट्रीय टीम में शामिल, यानी जो बांग्लादेश की नेशनल टीम है, उसमें शामिल क्रिकेटरों को निजी तौर पर भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ेगा। जितने भी क्रिकेटर्स बांग्लादेश की क्रिकेट टीम में खेलते हैं, जितने भी वो 15 प्लेयर हैं या जितने भी लोग उस टीम का हिस्सा है, जितने भी वहां के जो स्टार प्लेयर्स होंगे बांग्लादेश में, उनके स्पॉन्सरशिप पे अब जो है वो रोड़ा आ जाएगा सामने और आर्थिक नुकसान उनको झेलना पड़ेगा। हालांकि ऐसी स्थिति में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को भी आर्थिक नुकसान जो है साफ तौर पर देखने को मिलेगा। सिर्फ क्रिकेटर्स ही नहीं, उनके बोर्ड को भी, बीसीबी को भी ये झटका लगेगा। इसके साथ मैं आपको बता दूं, इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने की स्थिति में उसे आईसीसी से, यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से 3 से 5 लाख अमेरिकी डॉलर की रकम मिलने की संभावना थी, लेकिन अब रकम उसे नहीं मिलेगी, वहां से हाथ धो बैठेंगे। अब ये बोर्ड के लिए भारी नुकसान भी साबित हो सकता है। टी20 वर्ल्ड कप दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई वाले टूर्नामेंटों में से एक है। जाहिर तौर पे महीनों से इसका क्रेज बांग्लादेश के अंदर भी था और ऐसे में हम देखें तो इसमें वहां के लोगों को भी झटका लग गया ना रजत। बांग्लादेश के जितने भी जो फैंस थे क्रिकेट की टीम के, भाई वो भी अपनी टीम को चेयर करते, मतलब सीधी सी बात है, बांग्लादेश के जो टीवी चैनल्स थे वो भी मैच दिखाते और मैच के जरिए विज्ञापन से कमाते, उनको भी एक तरीके से ये झटका है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि राजनीति के चक्कर में खिलाड़ियों का जो भविष्य है वो बर्बाद होता दिख रहा है ऋतिक, क्योंकि राजनीति ने खिलाड़ियों के भविष्य को ले डूबा। वर्ल्ड कप एक ऐसा मंच होता है जहां पर आप परफॉर्मेंस करते हैं और उस परफॉर्मेंस के बिहाफ पर आप अपनी जो है छवि मजबूत करते हैं। और अगर आपके पास मौका था, आप शामिल होते, अगर आपको भारत को जवाब देना था, आप जीत के टूर्नामेंट दिखाते, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी। बल्ले से जवाब देते, मैं हमेशा कहता हूं बल्ले से या गेंद से आप जवाब देते, आप क्रिकेट से जवाब देते हैं यार। आप एक तरफ खुद ही कहते हैं कि क्रिकेट को और पॉलिटिक्स को अलग रखना चाहिए, तो फिर ग्राउंड में लेके कौन आया, टूर्नामेंट में लेके कौन आया? आप बीसीबी को तो ये बुद्धि से काम लेना चाहिए था ना ऐसे वक्त में कि भाई हम टी20 वर्ल्ड कप को बॉयकॉट कर रहे हैं, आने वाले वक्त में हमारा कितना गलत मैसेज आने वाला है। जो बांग्लादेश के बच्चे जो सोचते होंगे कि वो अपनी टीम, अपनी कंट्री के लिए खेलेंगे, उन पे क्या असर पड़ेगा? क्या उनके अब गार्जियन उन्हें अलाउ करेंगे क्या ऐसे मोमेंट में कि भाई आप जाके अपनी भद पिटवाइए? और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, भारतीय उपमहाद्वीप में जब भी मैचेस होते हैं रजत टीवी पे, बांग्लादेश में दर्शक बहुत देखते हैं उसे, वहां से उनको हाथ धोना पड़ेगा। इसके साथ मैं आपको बताऊं तो इसके साथ ही
बांग्लादेश के नहीं खेलने की स्थिति में टीआरपी के कम होने की आशंका है बांग्लादेश के अंदर। इसे विज्ञापन जो दाता है और प्रायोजक जो वहां के जो एडवर्टीजमेंट्स हैं उनकी दिलचस्पी कम हो जाएगी। कई जो पहले के जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं बांग्लादेश के क्रिकेट टीम के और कमेंटेटर जिन्होंने आशंका जताई थी कि बांग्लादेश के मैच कम होने की स्थिति में टूर्नामेंट का वाणिज्यिक असर भी कम हो जाएगा। और ऐसे में एक अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने पर बांग्लादेश के क्रिकेटरों को कम से कम मैं आपको बता दूं 2.5 लाख टका बांग्लादेशी मुद्रा मिलते हैं। और ऐसे में इन आंकड़ों के लिहाज से देखें तो साल 2024 में आयोजित आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप के लिए पुरस्कार राशि टूर्नामेंट के अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा थी। वो भी राशि उनको मिलती लेकिन उन्होंने उस मौके को भी गवा दिया ऐसे में राजनीति करके। इस टूर्नामेंट का देखिए 9वां संस्करण जो है वो वेस्ट इंडीज और अमेरिका में 9 जगहों पर आयोजित हुआ था और उसमें कुल 20 टीमों ने हिस्सा लिया था। टीमों की भागीदारी के लिहाज से उस वक्त का सबसे बड़ा T20 वर्ल्ड कप था और उस टूर्नामेंट के रनर अप यानी दूसरे नंबर पर रहने वाली टीम को कम से कम 12,80,000 अमेरिकी डॉलर मिले थे। बहुत बड़ी रकम थी। और जिस हिसाब से मुस्तफिजुर रहमान को लेकर इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई तो बीसीसीआई ने केकेआर को निर्देश दिया कि आप आईपीएल से मुस्तफिजुर रहमान को बाहर का रास्ता दिखाइए। इसके बाद से बीसीबी भी एक्शन मोड में आया और अब बीसीबी ने अपने पैर पर एक तरीके से कुल्हाड़ी मार ली है और T20 विश्व कप से तो बाहर हो गया, लेकिन स्कॉटलैंड के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो उसे विश्व कप खेलने का मौका मिला है और वो विश्व कप में आए और अपनी प्रतिभा से हो सके कि आने वाले टाइम पे ऐसा प्रदर्शन कर दे कि लोग बांग्लादेश को भी भूल जाए।